अनुपमा गुस्से में पूरे परिवार को डांटते हुए कहती है कि बस अब तलवार चलनी ही बाकी रह गई है। अच्छा हुआ इस घर में तलवार या पिस्तौल नहीं है, वरना तुम लोग शायद एक दूसरे पर वहीं चला देते। फिर वो दिग्विजय की तरफ देखकर कहती है कि आपने भी सोच लिया होगा कि ये कैसा परिवार है। मैं तो 2 मिनट सबके साथ बैठकर अपना दर्द भूलना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो हर वक्त सिर्फ लड़ाई ही होती रहती है। वो आगे कहती है कि घर में एक बीमार इंसान है, बुजुर्ग हैं, सिर पर इतना बड़ा कंपटीशन है, फिर भी किसी को इसकी चिंता नहीं है। तुम लोगों को हर दिन नया झगड़ा चाहिए, नया मुद्दा नहीं मिलता तो पुरानी बातें निकालकर लड़ना शुरू कर देते हो। इसके बाद प्रेरणा अनुपमा से माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस घर में मुझे हर बार गलत ही साबित किया जाता है। अगर मैं अपनी सफाई दूं तो कहते हैं कि पलटकर जवाब दे रही हूं, अगर मैं चुप रहूं तो भी गलती मेरी ही होती है। फिर वो अंश से पूछती है कि क्या मैं इस घर में सिर्फ एक सामान की तरह किसी कोने में पड़ी रहूं? अगर किसी को मैं पसंद ही नहीं हूं तो फिर मुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। ये सुनकर लीला भी गुस्से में आ जाती है। वो अनुपमा से कहती है कि देख ले अपनी नई बहू को, आते ही पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं है और अंश भी हर वक्त अपनी पत्नी का ही साथ देता है। तभी बाबूजी लीला को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला कहती है कि अगर इन लोगों को जाना है तो चले जाएं, हम अपनी बची हुई जिंदगी किसी तरह काट लेंगे। अंश समझाने की कोशिश करता है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तब अनुपमा सबको रोकते हुए कहती है कि अगर साथ रहकर सिर्फ लड़ना है तो उससे अच्छा अलग रहना है, कम से कम दूर रहकर रिश्ते तो अच्छे रहेंगे। इसके बाद अनुपमा कंपटीशन की बात छेड़ती है। वो कहती है कि गलती सिर्फ प्रेरणा से नहीं हुई थी, माही और ईशानी से भी गलतियां हुई थीं, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर तुम लोग क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हो? इसके बाद वो माही से पूछती है कि तू हर बात पर प्रेरणा से क्यों भिड़ जाती है? माही कहती है कि प्रेरणा भी तो मुझे और पाखी को उल्टा सीधा बोलती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। प्रेरणा सफाई देती है कि उसने सिर्फ जवाब दिया था, किसी का अपमान नहीं किया। इसी बीच बात पैसों तक पहुंच जाती है। माही कहती है कि अगर हम लोग कंपटीशन जीत जाएं तो मुझे मेरा हिस्सा दे देना, ताकि मैं किसी पर बोझ बनकर ना रहूं। तभी प्रेरणा भी कह देती है कि अगर सबको हिस्सा मिलेगा तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। पाखी और तोशु भी अपने अपने हिस्से की बात करने लगते हैं। तोशु तो यहाँ तक कह देता है कि किंजल का हिस्सा भी उसे ही मिलना चाहिए, लेकिन किंजल साफ मना कर देती है और कहती है कि ना मुझे मम्मी से कुछ चाहिए और ना ही तुमसे। ये सब सुनकर अनुपमा सबको जोरदार जवाब देती है। वो कहती है कि पहले 50 लाख रुपए जीत कर तो ले आओ, उसके बाद हिस्से की बात करना। ऐसा नहीं है कि इनाम खुद चलकर इस घर में आ जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग झगड़ने की जगह टास्क में इतनी मेहनत करते तो शायद जीत के ज्यादा करीब होते। हिस्सा बांटना ही है तो पहले जिम्मेदारियां बांटो। हर किसी को सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है, लेकिन परिवार और टीम ऐसे नहीं चलते। अनुपमा आगे कहती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो कंपटीशन क्या, किसी की सिंपैथी भी नहीं जीत पाओगे। तभी बाबूजी उसे बैठने के लिए कहते हैं और बंकू आकर उसकी दवाई दे देता है। इसके बाद अंश अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि प्रेरणा की वजह से इतना तमाशा हो गया, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, माही और पाखी ने भी गलत किया और प्रेरणा ने भी गुस्से में जवाब दिया। फिर वो लीला से भी कहती है कि आप हर बार माही और पाखी की बातों में आ जाती हैं। इसके बाद वो माही को समझाती है कि हर छोटी बड़ी बात पर प्रेरणा को दोष देना बंद कर दे। आखिर में अनुपमा किंजल की तारीफ करती है और कहती है कि इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदारी से काम ले रहा है तो वो किंजल है। फिर वो पूरे परिवार को याद दिलाती है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तभी तोशु कहता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप पहले से घायल हैं, फिर भी कंपटीशन लड़ रही हैं। ये सुनकर अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, अपने वो नोट्स निकाल जिसमें तू सबका हिसाब लिखता रहता है, उसमें ये भी लिख ले कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी सबसे पहला थप्पड़ तुझे ही पड़ेगा। तोशु हंसते हुए कहता है कि मैं अभी ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि जिसे लगता है मैं हाथ और पैर की चोट की वजह से कमजोर पड़ जाऊंगी, वो ये बात अच्छे से सुन ले। जब तक इस कंपटीशन का फैसला नहीं हो जाता मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी तकलीफ हो,
मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। इसके बाद किंजल सबको वहां से जाने के लिए कहती है ताकि अनुपमा आराम कर सके। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी अनुपमा के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम और राही अगले राउंड की तैयारी की बात कर रहे होते हैं। तभी अनिल दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों ने शानदार डांस किया था। सभी लोग तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश थे। तभी अचानक परी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो घबराकर कहती हैं, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सुनकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। प्रेम तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। इधर अनुपमा और दिग्विजय बिल्डर से मिलने पहुंचते हैं। बिल्डर उन्हें प्लॉट और लोन की पूरी जानकारी देता है। वो समझाता है कि पहले प्लॉट का साइज तय करना होगा, उसके बाद बैंक से लोन की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर डॉक्टर परी की जांच करती है और सबको राहत देते हुए कहती है कि परी और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन वो साफ कहती है कि अब परी को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। ये सुनते ही मोटिबा गुस्से में सबको डांटने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम लोग परी का सही से ध्यान रखते तो आज ये हालत नहीं होती। हालांकि परी सभी का बचाव करते हुए कहती है कि सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन डॉक्टर दोबारा समझाती है कि अब कुछ दिनों तक उसे सिर्फ आराम करना होगा। जैसे ही परी कंपटीशन की बात करती है, मोटिबा साफ मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि अब कोई कंपटीशन नहीं होगा, पहले माँ और बच्चे की सुरक्षा जरूरी है। प्रेम अकेले सब संभाल लेगा। ये सुनकर प्रेम बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी ओर अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि जब तक सपना सिर्फ आंखों में होता है तब तक वो सपना होता है, लेकिन जब वही सपना सच होने लगता है तो वो जिम्मेदारी बन जाता है। अब अपना घर बनाना सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दिग्विजय भी उसका हौसला बढ़ाता है। इधर माँ ही अकेले बैठी रो रही होती है। तभी तोशु और पाखी उसके पास पहुंचते हैं। दोनों उसे धीरे धीरे अनुपमा के खिलाफ भड़काने लगते हैं। पाखी कहती है कि मम्मी ने आज तक अपने सगे बच्चों का साथ नहीं दिया तो तुम्हारा क्या साथ देंगी। अगर वो कंपटीशन जीत भी गईं तो सारा पैसा अपने घर के सपने पर खर्च करेंगी। तोशु भी आग में घी डालते हुए कहता है कि अगर मम्मी को इंसाफ करना ही आता तो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ करती। हमें तो सिर्फ डांट और थप्पड़ ही मिले हैं। फिर वो माही को समझाता है कि अगर वो प्रेम की टीम में होती और प्रेम जीत जाता तो उसे उसका हिस्सा जरूर मिलता। माही को भड़काकर दोनों वहां से निकल जाते हैं और बाहर आते ही पाखी पूछती हैं कि क्या माही हमारी बातों में आ जाएगी। तोशु कहता है कि अगर अभी नहीं मानी तो उसे और भड़काना पड़ेगा। बस किसी तरह वो खुद जाकर मम्मी से कह दे कि वो उनकी टीम में नहीं रहेगी, तभी तो हमें टीम में जगह मिल पाएगी। दोनों माही को टीम से बाहर करने की नई चाल चलने लगते हैं। दूसरी तरफ परी लगातार रो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से प्रेम पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। तभी ख्याति उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और राही दोनों मिलकर प्रेम को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ प्रेम काफी परेशान होकर बहुत सारा केक एक साथ खा लेता है, लेकिन तनाव की वजह से उसका निवाला गले में फंस जाता है। तभी राही उसके पास आकर मदद करती है। वो कहती है कि उसने कहीं पढ़ा था कि दुनिया की हर चीज हमारे बस में नहीं होती, लेकिन अपनी सांसों पर हमारा कंट्रोल होता है। इसलिए पहले खुद को शांत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेम कहता है कि अगर उनकी टीम 5 लोगों के साथ फिनाले में पहुंची तो वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसे लगता है कि या तो उसकी किस्मत खराब है या फिर अनुपमा की किस्मत हमेशा उसका साथ देती है। तब राही उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में फिनाले की तैयारी को लेकर चर्चा होती है। लीला एक नया आइडिया देती है कि आखिरी राउंड में जनता वोट देगी, इसलिए जो लोग उनके कैफे को वोट देंगे उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। सभी लीला की इस बात की तारीफ करते हैं। तभी किंजल बताती है कि अंश और प्रेरणा आज बाहर डिनर करके आएंगे। ये सुनकर लीला नाराज हो जाती हैं। इसी बीच अनुपमा घर लौटती है। बाबूजी उसके हाथ का हाल पूछते हैं तो लीला फिर उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन अनुपमा बताती है कि वो घूमने नहीं गई थी बल्कि बैंक के काम से गई थी, क्योंकि अब अपना घर बनाने के लिए लोन लेना जरूरी है। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किंजल पूछती है कि क्या लोन पास हो गया, तो अनुपमा कहती है कि अभी सिर्फ पेपर्स जमा हुए हैं। इसके बाद अनुपमा अपने दिल की बात सबके सामने रखती है। वो कहती है कि वो एक सिंगल मदर है और अपने साथ साथ अपनी बेटियों के लिए भी एक घर बनाना चाहती है। लोग चाहे उसे स्वार्थी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अब वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी।
अनुपमा की ये बात सुनकर तोशु और पाखी फिर माही के कान भरने लगते हैं। वो माही को ये भी समझाते हैं कि अनुपमा हमेशा प्रेरणा का साथ देती है और कभी उसकी परवाह नहीं करती। माही को भी अनुपमा की पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब उसने राही और प्रेम के रिश्ते को उसकी जीत से ज्यादा अहमियत दी थी। धीरे धीरे माही का मन पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर बाद माही सबके सामने आती है। उसके बदले हुए चेहरे को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब माही बड़ा फैसला सुनाते हुए कहती है कि वो इस टीम को छोड़ रही है। उसकी बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही कहती है कि अब उसे प्रेरणा पर भरोसा दिखाई देता है, इसलिए वो अब इस टीम का हिस्सा नहीं बनेगी। इतना कहकर माही वहां से चली जाती है और अनुपमा के साथ पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। अनुपमा फिर माही को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन माही साफ कह देगी कि पहले राही और अब प्रेरणा को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए अब वो वापस नहीं आएगी। इसके बाद माही प्रेम की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेगी।